जय माता दी दोस्तों। धनु राशि वाले जातकों के लिए यदि ये 3 महीनों की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये 3 महीने किसी चमत्कार से कम नहीं है। हाँ दोस्तों, ये हकीकत है। यदि धनु राशि वाले जातकों के जीवन में अभी तक कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आए हैं, पॉजिटिव परिणाम नहीं आए हैं, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले हैं, यदि आप हताश हो, उदास हो, परेशान हो, तो ये 3 महीने आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। यह 3 महीने ग्रहों के द्वारा आप यह मान लीजिए आपके ऊपर देवी कृपा हो रही है, प्रभु की कृपा हो रही है। चमत्कार पर चमत्कार देखने को मिलेंगे आपको अपने जीवन में इन 3 महीनों में। और ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। ज्योतिष के जो नियम है, जो योग है, उन योगों के आधार पर बोल रहे हैं। तो क्या योग बन रहे हैं? तो धनु राशि वाले जातक जिनकी जन्म राशि, नाम राशि, लग्न राशि, तीनों में से कोई भी राशि यदि धनु है तो उनके लिए यह 3 महीने किस तरह के योग बना रहे हैं, पहले आप ये देखें, फिर उन योगों के चमत्कार के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहला योग तो सूर्य देव ही बनाएंगे सितंबर महीने में। सूर्य देव अपनी ही राशि में, भाग्य स्थान में गोचर कर कर आपके भाग्य को एक्टिव करेंगे। भाग्य का एक्टिव होने का मतलब समझते हैं? मतलब किस्मत के सितारे बुलंद हो जाना, वो काम कर रहे हैं सूर्य देव। और अक्टूबर माह में बुध देव उच्च के हो जाएंगे। कर्म भाव में बुध देव का उच्च का होना कई सारे राजयोगों को बना रहा है, धन योगों को बना रहा है, पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। और यह स्थिति हर तरह से आपके ऊपर कृपा ही कृपा बरसाएगी सभी ग्रहों की, क्योंकि इन 3 महीनों में 5 ग्रह आपके कर्म भाव में गोचर करते हुए नजर आएंगे। और अक्टूबर माह में बुध देव उच्च के होंगे। ये बहुत बड़ा पंच महापुरुष राजयोग है। और नवंबर महीने में जहां सूर्य देव नीच के होंगे, वहीं शुक्र देव नीच भंग राजयोग बनाएंगे। और दूसरी तरफ 12वें भाव में मंगल देव स्वयं राशि के हो जाएंगे, अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। ये जो योग बन रहे हैं ना दोस्तों, बहुत सारे राजयोगों का फल दे रहे हैं, बहुत सारे शुभ राजयोगों का फल दे रहे हैं, जो धन योग भी बना रहे हैं, धन संपदा भी दे रहे हैं, वैभव कीर्ति भी दे रहे हैं, और सभी तरह के आर्थिक लाभ दर्शा रहे हैं। इस तरह की स्थिति बन रही है धनु राशि वाले जातकों के लिए इन 3 महीनों में। बहुत शानदार स्थिति है, बहुत लाजवाब स्थिति है। हम ये कह सकते हैं कि ये 3 महीने आपके जीवन में कई तरह के चमत्कार दिखाएंगे। लेकिन देवीय कृपा, ग्रहों की कृपा आपको तभी मिलती है जब आपके ऊपर आपके पितरों का, आपके पूर्वजों का, आपके कुल देवता, आपके इष्ट देवता, आपके घर के देवी देवताओं की कृपा आप पर होती है। क्योंकि ये ग्रह तो सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए राजयोग बना रहे हैं, लेकिन क्या सभी धनु राशि वाले जातक लाभान्वित होंगे? निश्चित तौर पर होंगे, यदि आपके कुल देवता की, इष्ट देवता की, आपके घर के देवी देवताओं की कृपा आप पर है तो। इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि जब आप हमारा वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, तो आप कमेंट में अपने कुल देवता, इष्ट देवता, अपने घर के देवी देवताओं का जयकारा जरूर लगाएं, उनका स्मरण जरूर करें, क्योंकि यह ही आपको राजयोगों के फल प्रदान करते हैं। इनकी कृपा के बगैर सब अधूरा है।
सूर्यदेव सितंबर महीने में कृपा करेंगे, राजयोग बना रहे हैं, भाग्य को एक्टिव कर रहे हैं, लेकिन भाग्य तभी साथ देगा जब आपके इष्ट देवों की कृपा आप पर होगी, आपके कुल देवता की, आपके गुरुओं की कृपा आप पर होगी। और सूर्यदेव पिता है, सरकार है, अथॉरिटी है, सिस्टम है, बॉस है। इन लोगों के माध्यम से आपकी काया पलट कर देंगे सितंबर महीने में। सितंबर महीना अथॉरिटेटिव पोजीशन पर बैठे हुए लोगों के द्वारा आपके भाग्य को चमकाएगा। जैसे सरकारी बाबू, सरकारी मुलाजिम, नेता, राजनेता, बड़े पद पर विद्यमान कोई भी व्यक्ति, सरकार, सिस्टम, पुलिस वाला, इन लोगों के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं, इन लोगों का सहयोग लेकर कोई काम करना है, इन लोगों के सहयोग से अगर आपको कोई सरकारी काम पूरा कराना है, नौकरी करते हैं तो बॉस का सहयोग लेकर कोई तरक्की मिलेगी, बॉस का साथ मिलेगा, बॉस खुद चलकर आपके पास आएगा। मतलब यहां पर सूर्यदेव सितंबर महीने में ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आ जाए, वो राजयोग बन रहा है। पितरों की कृपा हो रही है आपके ऊपर सितंबर महीने में। तो यदि आप नौकरी करते हैं और बॉस से कोई मदद चाहिए तो आप बात करें, बॉस से मीटिंग करें, निश्चित तौर पर बॉस आपको सहयोग देगा, साथ देगा, और बॉस का साथ सहयोग आपके काम को बना देगा। किसी भी तरह की डिफिकल्टी, समस्या, परेशानी दूर हो जाएगी, बॉस के साथ मीटिंग कर ली तो। ये स्थिति बना रहा है सितंबर माह। और कोई काम पुराना लटका हुआ है, सरकारी काम लटका हुआ है, निपटा लें, किस्मत साथ दे रही है, किस्मत का पूर्णतः सहयोग है आपको। जो भी विजन लेकर चल रहे हैं, जो भी आप टारगेट लेकर चल रहे हैं, जो भी गोल लेकर चल रहे हैं, उस पर काम करना शुरू कर दें। भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, भविष्य में आप क्या सोच रहे हैं, भविष्य के लिए आपके लिए क्या अच्छा है, इसका विचार, इस पर एक्शन, इस पर चिंतन आप इस महीने जरूर करें। अर्थात किस महीने? सितंबर महीने में। अगर इस महीने में प्लानिंग कर ली, इस महीने में रूपरेखा बना ली, तो आपको सफलता सुनिश्चित है। यह स्थिति सूर्यदेव बना रहे हैं। अक्टूबर माह आपके कर्म को कई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, उच्चता पर ले जाएगा। मतलब अक्टूबर माह में आप वो कर दिखा सकते हैं जो असंभव है। असंभव को संभव करने वाला काम अक्टूबर माह में होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आप देखना कि जो टारगेट, जो आपका रेवेन्यू जो असंभव था वो संभव हो गया। आपकी कंपनी ने, आपकी फैक्ट्री ने, आपके कारखानों ने, आपकी मिल ने, आपके उद्योग ने आपको वो वैल्यू दे दी, वो स्टेटस दे दिया, वो पैसा दे दिया, वो पोजीशन पर आपका काम पहुंच गया जो हो सकता है एक समय पर असंभव लगता हो। वो स्थिति बनेगी अक्टूबर माह में। व्यापार का कारक ग्रह कर्म क्षेत्र में उच्च का होकर पंच महापुरुष राजयोग बनाया हुआ है और दूसरे ग्रहों का सहयोग मिल रहा है। दूसरे ग्रह या तो साथ में गोचर कर रहे हैं या लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। अद्भुत स्थिति, अकल्पनीय स्थिति, सोने पर सुहागा बनने वाली स्थिति है अक्टूबर माह में धनु राशि वाले जातकों के लिए। तो पहले महीने सितंबर महीने में किस्मत चमक रही है और उस किस्मत के फल स्वरूप ही अक्टूबर माह में आपका उद्योग, आपका काम, आपका कर्म ऊंचाइयां पकड़ रहा है। नौकरी करते हैं तो कोई तरक्की देखने को मिल जाएगी, कोई प्रमोशन देखने को मिल जाएगा अक्टूबर नवंबर माह में।
बॉस आपके काम की सराहना कर सकता है, तीनों महीने शानदार है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, प्रमोशन दे सकता है। आपके काम को, आपके कर्म को उच्च लेवल पर देखा जाएगा, मतलब उस तरह से आंका जाएगा कि जैसे हीरे की परख कोई जौहरी करता है ना, उस तरह से आपके काम को सही तरीके से तराशा जाएगा, उसकी वैल्यू की जाएगी। इसलिए यह महीना तरक्की, उन्नति, पद प्रतिष्ठा के साथ मान सम्मान से जुड़ रहा है। लोग आपके काम की रिस्पेक्ट देंगे। अब नौकरी करने वाले लोगों का तो प्रमोशन साइकिल एक फिक्स होती है। अगर आपका प्रमोशन हो सकता है नवंबर माह में नहीं है या इन 3 महीनों में नहीं है, तब भी आपको कोई ना कोई एप्रिसिएशन तो मिल जाएगा बॉस से, उच्च अधिकारियों से, सिस्टम से, सरकार से, समाज से। कोई आपको मान सम्मान अवश्य देगा इन 3 महीनों में, और खास तौर पर अक्टूबर महीने में आप भी गर्व महसूस करेंगे कि हां, मैं भी कुछ भिन्न हूं इन तमाम लोगों की भीड़ में। उस चीज का एहसास होगा आपको अक्टूबर माह में, और यह सत्य भविष्यवाणी है, अजमा कर देख लेना। फिर चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, आपके काम का, आपके कर्म का और आपके प्रॉफिट का, आपके का स्टेटस अलग ही लेवल पर होगा। एक अलग ही लेवल पर आप अपना झंडा गाड़ते हुए नजर आएंगे, अपनी पताका फहराते हुए नजर आएंगे। ये राजयोग कारक स्थितियां आपको फल देंगी। नवंबर माह में सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे। कहीं ना कहीं कुछ कारणों से आपका मनोबल वीक होता हुआ नजर आएगा। नवंबर माह में आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। लेकिन शुक्रदेव सूर्य का नीच भंग राजयोग बनाएंगे। अचानक आपको लगेगा कि आपकी जो परिस्थितियां थी, जो आपका आत्मविश्वास कमजोर हो रहा था, जो समस्याएं आ रही थी, जो प्रॉब्लम थी, वहां से आपको रास्ता दिख गया। वहां से आप ऐसे चमके कि दुनिया देख रही है कि वाह, इसने क्या कर दिखा दिया। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। रिसर्च के क्षेत्र में हर तरह की परिकाष्ठा को प्राप्त करते हुए आप हर तरह के लक्ष्य को भेदते हुए नजर आएंगे। आपके विचार, आपकी सोच, आपके आइडिया ऐसे होंगे कि आप अगर नौकरी करते हैं तो आपका बॉस दंग रह जाएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन दंग रह जाएगी। आप किसी समूह, किसी ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया हैं, सीईओ हैं, मैनेजर हैं, तो आपके आइडिया आपकी कंपनी के रेवेन्यू को कई गुना बढ़ा देंगे। वो ताकत मिलेगी आपको नीच भंग राजयोग के प्रभाव से। और व्यापारी है तो कुछ ऐसा इनोवेटिव मार्केट में लेकर आएंगे, जनता के नेचर को समझते हुए, उनकी फीलिंग्स को समझते हुए, उनकी जरूरतों को समझते हुए आप अपने प्रोडक्ट में कोई ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा चेंजेस ला सकते हैं कि उसकी एकदम डिमांड बढ़ जाए मार्केट में। आपके काम करने का तरीका, आपकी सेल करने का तरीका, आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आपकी प्रोडक्शन का काम, उसमें कुछ इस तरह का बदलाव आएगा कि एक तरह की क्रांति आ जाएगी आपके व्यापार के क्षेत्र में। और अगर समाज के दृष्टिकोण से देखें तो धनु राशि वाले जातक समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कोई एक क्रांतिकारी, एक रिवोल्यूशनरी कोई काम लेकर आएंगे नवंबर माह में। देखना आप, जिसकी दुनिया प्रशंसा करे, जनता प्रशंसा करे। इंडिविजुअल आपके लिए हो सकता है, आपकी कंपनी के लिए हो सकता है, और कंपनी के द्वारा समाज के लिए हो सकता है, सोसाइटी के लिए हो सकता है। एक क्रांतिकारी कदम, एक क्रांतिकारी चीज लोगों की जीवन को आसान बना सकती है। ऐसी स्थिति धनुराशि वाले जातक उत्पन्न कर सकते हैं नवंबर माह में। और नवंबर माह ही ऐसा होगा जब मंगल देव अपनी ही राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह स्थिति विदेश में, विदेशी धरतियों पर घर से दूर
समाज से दूर अनजान जगह पर आपके झंडे गाड़ने वाला काम करेगी। आप वहां पर नाम शोहरत प्राप्त कर लेंगे जहां पर कोई आपको जानता नहीं है। जैसे हमारा भारत चांद पर पहुंच गया, आप विदेशी धरतियों पर अपने झंडे गाड़ देंगे। धनु राशि वाले जातक जो विदेश में रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, जन्म स्थान से दूर रहते हैं, दूसरे कल्चर, दूसरी भाषा में रहते हैं, वो कुछ अद्भुत करके दिखाएंगे वहां के लोगों के सामने कि वो भी कहेंगे वाह, इंडियन लोगों में क्या ताकत है, क्या हुनर है, क्या हिम्मत है, क्या अंडरस्टैंडिंग है। कुछ अद्भुत होता हुआ नजर आ रहा है नवंबर माह में। वैसे तो अक्टूबर नवंबर दोनों ही महीने लाजवाब आपको परिणाम देने वाले हैं, लाजवाब। और नवंबर माह आपको हो सकता है संतान से दूर करे, या आपकी संतान पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, काम के लिए, नौकरी के लिए आपसे दूर जाकर रहे, विदेश में जाकर रहे, ये संभावनाएं बनेंगी। लेकिन संतान के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी संतान को। चीजें आसानी से प्राप्त नहीं होंगी। प्रेम संबंध में भी कहीं ना कहीं डिस्टेंस नजर आ रही है। आपको अपने प्रेमी, अपने लवर, अपने बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड से हो सकता है नवंबर माह में कुछ दूरियां बनाकर रखनी पड़े। कारण कुछ भी हो सकता है, आपकी व्यस्तता या आपके प्रेमी की व्यस्तता के कारण आप एक दूसरे को वो समय, वो टाइम, वो वैल्यू ना दे पाए, जिसके कारण प्रेम संबंधों में थोड़ा सा अभाव देखने को मिलेगा। और एक चमत्कारी राशि परिवर्तन हो रहा है अक्टूबर माह में। राहु केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु का गुरु चांडाल दोष खत्म हो रहा है अक्टूबर माह में, तो 30 अक्टूबर को हो रहा है। तो नवंबर माह तो और भी ज्यादा उपलब्धियां बना रहा है आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को लेकर। क्यों? क्योंकि गुरु अब स्वतंत्र हो जाएंगे और आपकी राशि पर दृष्टि होने के कारण, भाग्य को चमकाने के कारण आपको बहुत बड़ी ख्याति, उपलब्धि, धन संपदा, वैभव देने वाला काम गुरुदेव करेंगे 30 अक्टूबर के बाद। इसलिए नवंबर माह और भी महत्वपूर्ण हो गया। नवंबर माह में जिन माता बहनों को संतान प्राप्ति में दिक्कत है, संतान सुख में कमी आ रही है, उनको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। और जो हमने बताया अभी कि आपको संतान को लेकर थोड़े कंसर्न रहेंगे, संतान का समय थोड़ा टफ रहेगा और वो उसको आपसे दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन नवंबर माह थोड़ा बेहतर रहेगा सितंबर अक्टूबर के कंपैरिजन में संतान के लिए, क्योंकि वो संतान के सुख में वृद्धि कर रहा है। नवंबर माह लव मैरिज की भी संभावना दर्शा रहा है। यदि आप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो लव मैरिज के भी योग बनेंगे। ये 3 महीने कुटुंब में वृद्धि के योग दर्शा रहा है। कुटुंब में वृद्धि का मतलब आपके परिवार में, कुटुंब में किसी न किसी सदस्य के बढ़ने के योग बन रहे हैं। अर्थात या तो आपके कुटुंब में किसी की शादी हो सकती है जिससे परिवार में सदस्य की संख्या बढ़ जाए, या आपके कुटुंब में किसी को संतान प्राप्ति के योग बनेंगे जिससे आपके कुटुंब में, परिवार में सदस्य बढ़ जाए। तो कुटुंब वृद्धि के योग बन रहे हैं इन 3 महीनों में। इसका भी सुख आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप अपनी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, अपने स्वास्थ्य को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने शरीर को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, रोगों से लड़ रहे हैं, तो आपको नवंबर से उसमें अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट मिलेगा, समस्याएं दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी, मानसिक शांति नहीं है तो मानसिक शांति देखने को मिलेगी। छात्रों के लिए भी अद्भुत समय होने वाला है 30 अक्टूबर के बाद।
आपकी बुद्धि, आपका विवेक बहुत अच्छी तरह काम करेगा, मेमोरी अच्छी तरह काम करेगी, चीजें मेमोराइज होने लगेंगी, पढ़ाई का स्तर बढ़ जाएगा। और दाम्पत्य जीवन के लिए अक्टूबर महीना लाजवाब है। अक्टूबर महीना आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां बढ़ाएगा, बॉन्डिंग अच्छी करेगा। और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई व्यापार करते हैं, काम करते हैं, उनके नाम पर कोई व्यापार करते हैं, तो उसमें सफलता मिलेगी। अन्यथा आपको बिजनेस पार्टनर से भी यहां पर लाभ देखने को मिलेंगे। तो यह सारी संभावनाएं इन 3 महीने में आपके लिए बन रही है धनु राशि वाले जातकों। फिर भी यदि आपको अपनी कुंडली से संबंधित कोई समस्या है, दिक्कत है, परेशानी है, तो आप अपनी कुंडली हमें दिखवा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर आप जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे, आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। एक पेड सर्विस है, फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि वीडियो को शेयर करने से आप अपने ग्रहों को स्वयं अच्छा कर लेते हैं। क्योंकि जब आप दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, दूसरों का भला करते हैं, उनको इस वीडियो से फायदा होगा, तो आपकी गृह स्थिति भी अच्छी बनती है। तो जितना संभव हो वीडियो को शेयर करें, ग्रहों की कृपा प्राप्त करें और हमको मोटिवेशन दें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कमेंट्स करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही अद्भुत गोचर फलादेश लेकर हम आपके पास आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।